कल बिहार में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराए जाने के फैसले पर घमासान मच गया है। इंडिया गठबंधन ने इस पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया है और इसे गरीबों को वोट देने से रोकने की साजिश बताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को पता है कि मानसून का समय है, बिहार का 73% इलाका बाढ़ प्रभावित है, लोग अपनी जान बचाएंगे या चुनाव आयोग को कागज देंगे। लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि नए कागजात बनाए जा सकें। 90% बीएलओ के पास मतदाता सूची भी नहीं है, लेकिन काम शुरू करा दिया गया है। बीजेपी और उनके सहयोगी दल गरीबों का मतदान का अधिकार छीनेंगे, फिर उनका राशन, पेंशन और छात्रवृत्ति बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार इस साजिश के प्रति अलर्ट है और वे किसी भी कीमत पर चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगे। इस मामले पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाए हैं। पीके ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही मतदाता सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब तक चुनाव आयोग की ओर से इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। अब अगर चुनाव आयोग बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही मतदाता सूची में संशोधन के नियमों में कुछ बदलाव करता है तो उसे पहले जनता और सभी हितधारकों को विश्वास में लेना चाहिए। चुनाव आयोग को जनता को भरोसा दिलाना होगा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है और इसमें कोई गलती नहीं की जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के बाद चुनाव आयोग की कार्यशैली पर जो सवाल उठे हैं उससे लोगों के मन में यह संदेह या डर पैदा होना स्वाभाविक है। लोगों को शक है और इस बात का डर है कि भाजपा के लोग और सत्ता में बैठे लोगों के दबाव में कहीं चुनाव आयोग उन लोगों का नाम मतदाता सूची से न हटा दें जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने NRC की प्रक्रिया को चुपचाप लागू कर रहा है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि नए नियमों के तहत नागरिकों को अपनी ही नहीं बल्कि अपने माता पिता की जन्म संबंधी जानकारी भी दस्तावेजों के जरिए साबित करनी होगी। उनके मुताबिक इससे सबसे ज्यादा असर बिहार के बाढ़ग्रस्त सीमांचल क्षेत्र के गरीब लोगों पर पड़ेगा, जहां बड़ी संख्या में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करते हैं और जिनके पास ऐसा दस्तावेज होना मुश्किल है। सीमांचल जैसे गरीब इलाके के लोगों से उनके माता पिता के दस्तावेज की उम्मीद करना किसी मजाक से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बिहार में घर घर जाकर मतदाता सत्यापन का काम सिर्फ 1 महीने में पूरा करना चाहता है, जो राज्य की बड़ी आबादी और कमजोर बुनियादी ढांचे को देखते हुए व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस तरह की जल्दीबाजी से निष्पक्षता की बजाय ज्यादातर गरीबों का नाम हटाने का खतरा है, जिससे चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा कमजोर होगा, खासकर जब चुनाव नजदीक है।